नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत, आंदोलनकारी के आगे सरकार ने टेके घुटने। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। केंद्र चयन परिषद ने अब निर्णय ले लिया है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर एनसीआर यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, जिस आधार पर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उस सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर पटना में हजारों की संख्या में सफल अभ्यर्थी जो पास हो गए थे, उन अभ्यर्थियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। और धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना था कि जुलाई 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई थी, लेकिन अब की जा रही है। तो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि 2023 में जब सिपाही भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया था, इसलिए ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट भी उसी साल का क्यों मांगा जा रहा है। तो अभ्यर्थियों की अब मांग पर अब ये सरकार भी अब घुटने टेक दिए हैं। केंद्र परिषद ने पूरे मामले में समान प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आगे की जानकारी और आगे का आदेश मांगा है, यानी कि अब इन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिल गई है। बिहार में जल्द ही निकलेगी 15,000 से भी ज्यादा की बहाली, पंचायती राज विभाग में जल्द होगा विकास। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कह दिया है कि बिहार में 8,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों को मजबूत, सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए जितने भी खाली पड़े 15,610 पद हैं, सभी में अब जल्द ही बहाली की जाएगी। वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन सभी पदों पर बहाली के बाद अब विभाग का विकास कार्य और भी ज्यादा तेज होगा और पूरे बिहार में 8,033 पंचायतें हैं, सभी में पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी कराया जाएगा और इसमें लगभग आधी पंचायतों में भवन का निर्माण हो चुका है और शेष जो ग्राम पंचायतों में शीघ्र ही निर्माण कार्य कराया जाने वाला है। वहीं औरंगाबाद जिले में भी 202 पंचायतों में से 59 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है और 26 अभी निर्माण हो रहे हैं। इसके साथ ही हर पंचायत में 10-10 सोलर लाइट भी लगाया जाएगा और यह कार्य शुरू भी हो चुका है। इसमें गड़बड़ी होने पर कार्रवाई करते हुए दंडित भी किया जा रहा है। विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं और जिसको लेकर पूरी तरह से अब तैयारी शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि बिहार में अगले साल यानी 2025 के अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है और 15 दिसंबर से नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा रखा गया है और यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के बगहा से होगी। संवाद के लिए 5 आदिवासी महिलाओं का भी चयन लिया गया है। संवाद के लिए हेमा कुमारी, मीता कुमारी समेत 5 आदिवासी महिलाओं का चयन किया गया है और संवाद में शामिल ये महिलाएं इलाके के विकास में आड़े आ रही समस्याओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगी। लेकिन वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ओर वोटर महिलाओं का मन मिजाज समझने के लिए बिहार की यात्रा पर निकल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ जगहों पर जीविका दीदियों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। जीविका दीदियां नीतीश के अच्छे बुरे राजनीतिक दौरे में उनके साथ टिकी रही हैं, जो उनके पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिली चुनावी सफलता की वजह है। तो नीतीश कुमार 15 दिसंबर से जो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से अपनी 15वीं बिहार यात्रा पर शुरुआत करने वाले हैं। राज्य सरकार इसके लिए 225 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिए हैं, यानी कि इस यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टोटल 225 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं और इस यात्रा को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक लोगों का कहना है कि इस यात्रा से नीतीश कुमार आधी आबादी को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कितना सफल होता है ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ की छापेमारी, 2600 से भी अधिक ठिकानों पर रेड कर करोड़ों रुपए वसूले गए। जी हां, बिहार में अवैध खनन के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। नवंबर महीने में 2600 से भी अधिक जगहों पर छापेमारी की गई और खान एवं भूतत्व विभाग ने बताया है कि इस दौरान 6 करोड़ की राशि वसूल की गई है।
और नवंबर महीने में बिहार के सभी जिला खनन कार्यालय द्वारा अवैध खनन परिवहन भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए की गई इस संयुक्त कार्यवाही में 2650 जगहों पर छापेमारी की गई और टोटल 601 करोड़ 3 लाख रुपए यानी कि लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा की वसूली की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जगह जो है वो भोजपुर में की गई है। यहाँ पर 163 जगहों पर छापेमारी की गई और सबसे ज़्यादा वसूली गया में की गई है। यहाँ टोटल मिलाकर 86,19,000 रुपये की वसूली की गई है। नीतीश कुमार ने खेला चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक, अपने ही मंत्रियों के लिए किया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने ही मंत्रियों की वित्तीय शक्तियों में अब इजाफा कर दिया है, यानी कि अब मंत्री 15 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृत कर सकेंगे। वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव 5 करोड़ रुपए तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे। सरकार ने विभागीय मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को अब नए सिरे से विभाजित किया है। इतना ही नहीं, योजनाओं की समीक्षा और स्वीकृति के लिए भी अलग अलग समिति का गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा कि एक दिन एक शिफ्ट में एक पैटर्न पर हो बीपीएससी की परीक्षा। जी हां, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं सिविल सेवा परीक्षा एक ही दिन, एक ही पैटर्न और एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की मांग कर दी है। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह आरोप भी लगाया है कि बीपीएससी ने कोचिंग माफिया के कहने पर एग्जाम पैटर्न बदला है। इससे लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया है और नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी छात्रों की मांग का समर्थन करती है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि पुराने पैटर्न पर ही निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए। एक शिफ्ट में एक ही दिन में परीक्षा बिना पेपर लीक के होनी चाहिए। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को होगा और इसके लिए 4,63,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने पहले 17वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1957 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन इसे में अब बढ़ाकर अब 2035 कर दिया गया है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रेनिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, देखिए, बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। सभी शिक्षकों को अब सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके ही जो जहां पर वो पढ़ा रहे हैं वर्तमान पद स्थापन वाले जिले में ही आयोजित की जाएगी। इससे शिक्षकों को अब ट्रेनिंग लेने में बहुत ही आसानी होने वाली है। वहीं सरकार को भी प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में काफ़ी कमी आएगी। शिक्षकों को ट्रेनिंग की इस सुविधा को अगले साल यानी जनवरी से लागू किया जाएगा और शिक्षकों को यह ट्रेनिंग के लिए एक सप्ताह पहले ही सूचना भी दे दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव ने अब धमकी मामले में सीबीआई जांच की मांग। फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, गलत अगर मैं साबित हुआ तो सौंप दूंगा इस्तीफा। जी हां, दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा पप्पू यादव को धमकी दिए जाने का मामला पूर्णिया एसपी ने कर दिया है। पूर्णिया एसपी का कहना है कि पप्पू यादव के ही रिश्तेदारों ने ये एक खेल खेला था ताकि पप्पू यादव को सुरक्षा दी जा सके। और इसी मामले में देखिए, पुलिस के इस खुलासे के बाद अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शाम में फेसबुक पर लाइव आकर कहा है कि सरकार से मुझे क्षमा नहीं चाहिए, इस मामले को लेकर अब हम कोर्ट जाएंगे। पप्पू यादव ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है और पप्पू यादव ने ये भी कह दिया है कि मुझे बिहार की पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ पहली बार सीएम बनाने में साथ था। मुझे कभी कभी लगता है कि उस दिन लालू यादव और शहाबुद्दीन जी हम पर गोली चलाकर खत्म कर देते तो ही अच्छा था। आपकी सरकार ने जितनी यातना और अपमानित करने की कोशिश की, क्या मैं आपको मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका नहीं थी? क्या आपको मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका नहीं थी? मैं नीतीश कुमार जी आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या मेरा सम्मान आपके प्रति नहीं है? क्या मैं कभी आपके खिलाफ किसी शब्दों का प्रयोग किया हूं? आखिर क्या कारण है कि आपके साथ रहने वाले लोग मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं और आपके लोग हमें खत्म करना चाहते हैं? और पप्पू यादव ने पूर्णिया के एसपी को अब चैलेंज करते हुए कह दिया है कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप अगर सही हो जाते हैं तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा।
बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने रैयतों को दी बड़ी राहत। 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं कागजात। जी हां, बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान जरूरी कागजात जुटाने में परेशान रैयतों को यानी कि जमीन मालिकों को बड़ी राहत दे दी है। अब राज्य के अंदर स्व घोषणा पत्र जमा करने की सीमा 1 महीने से बढ़ाकर अब 6 महीने करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। यानी कि 6 महीने अब आगे तक आप स्व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं और इससे संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव बिहार विशेष सर्वेक्षण में बंदोबस्त नियमावली 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यानी कि आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के पहले चरण में रैयतों को स्व घोषणा पत्र जमा करना होता है और अब सर्वे की घोषणा की डेट से अब 180 दिनों तक आप इसकी स्व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। और 20 अगस्त 2024 तक बिहार के सभी जिलों में घोषणा की गई थी, तो अब इसके अनुसार 21 मार्च 2025 तक आप स्व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। बिहार में 6 दिसंबर से गांधी मैदान में लगेगा पुस्तक मेला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। जी हां, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 40 साल से पुस्तक मेला लग रहा है और इस बार भी कल से अब पुस्तक मेला लगने वाला है जो 17 दिसंबर तक खुला रहेगा और 6 दिसंबर को पुस्तक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और आपको बता दें कि गांधी मैदान में पुस्तक मेले का उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद लोग इस पुस्तक मेले में आ सकेंगे। और इस बार पुस्तक मेला खास इसलिए भी होगा कि मेले में शास्त्रीय एवं लोक संगीत, फिल्म फेस्टिवल, नुक्कड़ नाटक, जन संवाद, क्विज एवं ड्राइंग कंपटीशन, कवि सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। और इस बार का पटना पुस्तक मेला पद्म भूषण शारदा सिन्हा और पद्मश्री उषा किरण खान को समर्पित है। कार्यकर्ता संवाद यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा कि पहले जैसे अब नीतीश कुमार नहीं है, वो थक गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन संवाद कार्यक्रम में 250 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। ये कहां का न्याय है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? बाढ़ पीड़ितों को राशन नहीं मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इन जिलों में बैठकर 3 जिलों के लोगों की समस्या सुनेंगे। जनता का पैसा, जनता जानना चाहती है कि एक कार्यक्रम में 3 जिलों के लोगों का संवाद कैसे कर लेंगे। जनता दरबार में भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो क्या 2 घंटा में सीएम समस्या का समाधान कर लेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नहीं रहे। विकास के मामले में मुख्यमंत्री का अब कोई विजन नहीं रह गया है, अब वह थक गए हैं और बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री सिर्फ मुखौटा है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सीएम के पास कोई विजन ही नहीं है। आज वैकेंसी निकल रही है लेकिन उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। जाति आधारित गणना में भी भाजपा के लोग थे और वह पूरी तरह से आरक्षण संविधान के खिलाफ है। वहीं इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कुछ बड़े वादे, कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। कहा है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो फिर हम बिजली जो महंगी हो गई है, हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली बिल्कुल ही लोगों को फ्री में देंगे। हमने 17 महीने में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। आप देख सकते हैं कि बिहार की जनता पूरी तरह से परेशान है। स्मार्ट मीटर, जमीन सर्वे में लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए अगर हमारी सरकार आती है तो सभी मामलों में सुधार किया जाएगा। और हम लोगों ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया था, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे केंद्र से लागू करवाने में असफल साबित हो रहे हैं। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। भारतीय रेलवे ने उठाया अहम कदम और अब आरएसी टिकट वालों की सबसे बड़ी टेंशन हो गई खत्म। जी हां, ट्रेन के एसी कोच में आरएसी टिकट यानी कि वैसा जो सीट होता है जिसमें 2 लोग एक ही सीट पर बैठते हैं, उस यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरएसी टिकट के साथ एक ही सीट पर यात्रा करने वाले दोनों यात्रियों को अब बेडरोल मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से अब आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी फायदा होने वाला है। दोनों यात्रियों को पहले एक ही बेडरोल मिलता था, जिस वजह से कई बार दोनों यात्रियों के बीच में झगड़े हो जाते थे। लेकिन अब देखिए, अब कंफर्म टिकट वालों की तरह उन दोनों को भी अब पैकेट बंद बेडरोल में 2 बेडशीट, 1 ब्लैंकेट और 1 पिल्लो और 1 तौलिया आरएसी वाले यात्रियों को मिलने वाला है।